अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माँ बाप से हुस्न सलूक करना चाहिए। सूरह बनी इसराइल में भी आता है कि कबीरा गुनाहों में से है अपने माँ बाप की नाफरमानी करना। और ये चीज़ को हम लोग ने इतना लाइटली ले रखा है कि सबसे पहले यही गुनाह होता है। यानी कि हम अपने माँ बाप के, अगर किसी इंसान से पूछा जाए कि तुम अपने माँ बाप के साथ कैसा तुम्हारा व्यवहार है, तुम्हारा कैसा बर्ताव है, तो ज़्यादातर के लोगों का यही है कि दे आर नॉट लाइक वेरी कंफर्टेबल विद देयर पेरेंट्स, जबकि पेरेंट्स के साथ ही सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल होना चाहिए। माँ बाप का रुतबा कई हदीसों में बताया गया, कई चीज़ों में बताया गया, बट रिसेंटली आई केम अक्रॉस अ वेरी गुड थिंग अबाउट पेरेंट्स कि माँ बाप का रुतबा अल्लाह सुब्हानहू ताला ने जो रखा है उसको वो कहाँ तक कि उनको इज़्ज़त देना है। इसका एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल है हमारे लिए कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालिद का। सोचिए, उनके वालिद जो अल्लाह का पैगंबर है, जो अल्लाह का पैगाम लेके आया है, जो अल्लाह सुब्हानहू ताला की तौहीद को बता रहे हैं, यानी कि अल्लाह एक है, अल्लाह सुब्हानहू ताला के अलावा किसी की इबादत ना करो, अल्लाह के अलावा किसी के आगे मत झुको, अल्लाह के अलावा। और उनका बाप, उस घर में बुतों की फैक्ट्री चलती है। जस्ट इमेजिन कि हम जिस चीज़ के बिल्कुल ख़िलाफ़ हैं, जिस चीज़ का हमको ज़िम्मेदारी दी गई है और मेरे घर में वही काम हो रहा है, तो हमें कितना इरिटेशन होगा। बट उसके बावजूद कहीं पर भी कुरान में नहीं आता है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बाप से तेज़ आवाज़ में या ऊँची आवाज़ में या बदतमीज़ी करके दुआ की हो। क्यों? क्योंकि वालिदैन का जो रुतबा है वो अल्लाह सुब्हानहू ताला ने, चाहे वो काफिर ही क्यों ना हो, अल्लाह सुब्हानहू ताला ने उनसे उफ़ तक करने को मना किया है। यानी कि अल्लाह सुब्हानहू ताला ने कहा है कि बाप से ऊंची आवाज़ तक में बात ना करो, यानी कि बाप तुम्हारे लिए जन्नत का दरवाज़ा है। और अल्लाह सुब्हानहू ताला ने ये इसीलिए बताया था क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू ताला ने दुनिया में माँ बाप को हमारे लिए बनाया है। इट्स एन एग्जाम्पल कि जब माँ बाप तुम्हारे लिए इतना रहम करने वाले हो सकते, सोचो तुम्हारा रब तुम्हारे लिए कितना रहम करने वाला होगा। सो आपको, हम सबको ये सोचने की ज़रूरत है कि अल्लाह सुब्हानहू ताला ने हमें जो वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करने की जो हमें हुक्म दिया है उसको हमें फॉलो करना है और अपने माँ बाप के साथ बड़ी मोहब्बत से पेश आना है। और अगर हमारे अंदर ये चीज़ नहीं है, इसका मतलब हमारी इबादतें कबूल नहीं हो रही हैं। आप चाहे तहज्जुद गुजार हो जाएं, आप चाहे जितने नेक हो जाएं, अगर आपके माँ बाप आपसे खुश नहीं हैं, हदीस पाक में यहाँ तक क्या आता है कि अगर तुम्हें पता करना हो कि अल्लाह तुमसे राज़ी है कि नहीं राज़ी है, तो एक बार अपने बाप की शक्ल देखो कि वो तुमसे राज़ी हैं कि नहीं राज़ी हैं। अपने बाप को, माँ को राज़ी करो, क्योंकि जब तक वो राज़ी नहीं होंगे अल्लाह सुब्हानहू ताला कभी आपसे राज़ी नहीं हो सकता। आप चाहे जितनी इबादतें कर लो, आप बोलने को बोल दो मैं सारी शब कदर जागता हूँ, मैं सारी तहज्जुद जागता हूँ, लेकिन अल्लाह ने साफ कह दिया है कि मेरी रज़ा सिर्फ तुम्हारे वालिदैन की रज़ा में। तो इंशाल्लाह कोशिश करें, जब भी आपको अपने वालिदैन की कोई बात नहीं पसंद आए, कुछ भी नहीं समझ में आए, इरिटेशन हो वो आपको नहीं समझ रहे हैं, आपको लग रहा हो कि मेरे साथ हक तलफी करते हैं, बाकी भाई बहनों को बहुत ज़्यादा मानते हैं, मेरे को प्रॉपर्टी में कम दे रहे हैं, या हमेशा मेरे से ही चिढ़ते हैं, मेरा कभी साथ नहीं देते हैं, ही इज़ ऑलवेज लाइक, तो ये सोच लीजिएगा कि आपके बाप इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बाप की तरह नहीं है। वो तो तौहीद पर ही नहीं थे, वो तो बुत परस्ती ही करते थे, वो तो पूरा वहाँ पे फैक्ट्री चल जाते थे। तो जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम उनसे गुस्सा नहीं हुए, जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उनकी शिकायत नहीं की, जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उनसे ऊंची आवाज़ में बात नहीं की, तो हम कौन होते हैं अपने वालिदैन के साथ ऊंची आवाज़ करने वाले। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।